तो अगर अपने पास देखा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो अपने पास रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका जो डोमेन है वो तो सारे रियल नंबर्स हैं, और अगर हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज में अपने पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स मिलेंगे। अब इंटीजर्स जो मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे अपने पास, कि अगर एग्जैक्टली कोई इंटीजर वैल्यू है अपने पास तो आउटपुट के रूप में हमें वही इंटीजर वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मान के चलो कि अपने पास कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, तब अपने पास क्या रहता है कि जो वैल्यू है अपने पास उससे प्रीवियसली अपने पास जो भी इंटीजर होगा वो हमारा आउटपुट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं एग्जैक्टली F1 की बात करूं तो आउटपुट भी मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अगर मैं बात कर रहा हूं F1.1 की तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1.1, है ना। आउटपुट क्या मिलेगा मुझे उस कंडीशन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि आउटपुट मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, एग्जैक्टली इंटीजर वैल्यू। तो 1.1 से प्रीवियसली जो इंटीजर है वो क्या है अपने पास, 1। अब सिमिलरली अगर मैं यहां पर तुमसे बात करूं कि 1.99, इस कंडीशन में भी मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ये एग्जैक्टली एक इंटीजर नहीं है, तो इससे प्रीवियसली जो इंटीजर है अपने पास वो इंटीजर क्या होगा अपने पास, 1। अच्छा, एक और कंडीशन, तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि 1.9 का बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है, लगभग 2 के इक्वल, हम उसे 2 ही बताते थे। तो लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.9 का बार लिखा है तो अपने पास वैल्यू क्या मिलेगी, तो भी 1 ही मिलेगी अपने पास, ठीक है। अब अगर मैं एक नेगेटिव में देखता हूं -0.2, तो -0.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू यानी कि आउटपुट क्या मिलेगा, बताना है हिमांशु। -1 कंफर्म, ठीक है। तो -0.2 से अगर पहले अपने पास देखा जाए कि इंटीजर कौन सा है तो वो -1 ही है, तो आउटपुट भी मुझे क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, ठीक है। तो बस ये अपने पास जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है कि आउटपुट अपने पास ऑलवेज क्या मिलेगा, एक इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी अपने पास। अब अगर मैं इसका क्या देखूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखता हूं, देखो जैसे ही मैं अगर यहां बात करता हूं कि 1 से लेकर के 2 के बीच में अगर अपने पास कोई वैल्यू है, ठीक है, अगर 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, एग्जैक्टली। अगर मेरे पास 1 से लेकर के 2 के बीच में कोई भी वैल्यू है तो फिर मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा मुझे। और जैसे ही मैं 2 पर पहुंचूंगा तो फिर आउटपुट 2 स्टार्ट हो जाएगा, और 2 से लेकर के जब तक मैं 3 पर नहीं पहुंच जाता तब तक आउटपुट मुझे सिर्फ 2 मिलता रहेगा। एंड इसी तरह से अगर मैं 3 के लिए देखूं तो जब तक मैं 3 पर हूं 3 पर एग्जैक्टली आउटपुट मुझे 3 मिलेगा, और जब तक मैं 4 पर नहीं पहुंच जाता तब तक मुझे आउटपुट क्या मिलता रहेगा, 3 ही मिलता रहेगा। तो अगर ग्राफ देखा जाए तो अपने पास कुछ इस तरीके से बन रहा होगा इसका ग्राफ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, नॉर्मल अपने पास जो फंक्शन है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद अपने पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को समझते हैं। तो देखो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा फंक्शन है अपने पास, लॉग अपने पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका काम हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे बड़ी कैलकुलेशंस हैं तो उन बड़ी कैलकुलेशंस को हम स्मॉल तरीके से यानी कि छोटे तरीके से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लॉग का यूज करते हैं, ठीक है। तो लॉग अपने पास जो है लॉग अपने पास जो है अगर हम देखें तो लॉग एक्स अगर जैसे मैंने लिखा, ठीक है। अब यहां पर एक बेस होना चाहिए अपने पास, तो जैसे मैंने लिख दिया यहां पर कि लॉग ए बेस की बात कर रहा हूं, ठीक।
तो इससे प्रीवियसली मैं पहले तो ये समझने की कोशिश करता हूं कि अगर मान के चलो कि मेरे पास a की पावर y इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तब इस कंडीशन में मैं इसी चीज को अगर लॉग के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग a बेस x इज इक्वल्स टू अपने पास किसके होगा, y के इक्वल होगा अपने पास। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं अपने पास। जैसे मेरे पास लिखा है 2 की पावर 3, अब ये मुझे पता है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 8 के इक्वल होती है। तो अगर मैं इसी फंक्शन को यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं क्या करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, उसे लॉग की हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग 2 बेस 8 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब अगर अपने पास देखा जाए तो बेस बदलने पर अपने पास वैल्यूज क्या होंगी, कंटिन्यूअसली बदल रही होंगी अपने पास, है ना। हम एक बेस से दूसरे बेस में भी क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये अपने पास जो है ये लॉग फंक्शन है। अब अगर हम लॉग फंक्शन को देखें तो लॉग को हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, या तो हम 10 बेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, लॉग का रिप्रेजेंटेशन अपने पास मोस्ट ऑफ द टाइम या तो 10 बेस पर रहेगा या फिर लॉग का अपने पास जो है ई बेस पर रहेगा। ठीक है, ई बेस ही अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहला रहा होता है अपने पास। ठीक है, हम इसी को ही क्या कह रहे होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह रहे होते हैं। तो अगर मान के चलो कि ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू बाई है अपने पास, तो इस कंडीशन में ही अपने पास log e बेस बाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, x होता है। अच्छा, कभी कभी तुमने क्या है कि log में एक टर्म लिखा दिखाई दिया होगा कि log के साथ हम बेस नहीं लिख रहे होते, सिर्फ और सिर्फ log x लिख देते हैं। तो ऐसा कब लिखते हैं अपने पास, जब हम नेचुरल log का सहारा ले रहे हैं, है ना। तो इस कंडीशन में अपने पास यहाँ पर बेस जो होगा वो क्या होगा, बताओ। उस समय अपने पास नहीं, 1 नहीं होगा अपने पास। तब इस कंडीशन में अपने पास जो बेस होता है वो होता है e। ठीक है, तो यहां अपने पास बेस अगर अपने पास सिर्फ log x लिखा दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में हमें खुद से समझना है कि वहां जो बेस की बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है, e बेस की बात की जा रही है अपने पास। ठीक है, अब log से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं अपने पास। प्रॉपर्टीज क्या क्या है अपने पास, जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं तुमसे कि log e बेस x, ठीक है, और प्लस में अपने पास log e बेस y है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, e बेस x इंटू वाई लिख सकता हूं। अच्छा, ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं अपने पास, फिर से वही चीज सोचते हैं अपने पास कि मैंने क्या है कि क्लास 8 में एंड 9th में अपने पास एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना। प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी थी कि अगर सेम नंबर्स अपने पास बेस सेम है और नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स क्या हो रहे होते हैं, उस कंडीशन में ऐड हो रहे होते हैं अपने पास। तो उस कॉन्सेप्ट की वजह से यहां पर भी अपने पास यही चीज होती है। ठीक, जैसे इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। देखो, तुमने क्या पढ़ा है कि 2 की पावर जैसे अगर अपने पास 3 लिखा है और मल्टीप्लिकेशन में 2 की पावर क्या लिखा है, 4 लिखा है अपने पास, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 ही अपने पास क्या है, 2 की पावर 7 है। ठीक, अब अगर हम इसी चीज को फिर से देखें कि मैं अगर इसे log के टर्म्स में चेंज कर रहा होता तो यही अपने पास क्या आ रहा होता, log 2 बेस 8, और ये क्या हो रहा होता अपने पास, log 2 बेस 16। तो अगर अपने पास देखा जाए तो इस कंडीशन की वजह से हमारे पास जो वैल्यूज हैं, ठीक है, अब अगर यहां देखा जाए तो अपने पास ये क्या होगा, log 2 बेस 8। अब 2 बेस 8 को ही मैं क्या लिख सकता हूं, log 2 बेस 2 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं इसे, और इसे क्या लिख सकता हूं, log 2 बेस 2 की पावर अपने पास 4 लिखा जा रहा है अपने पास। ठीक, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 3 log 2 बेस 2, और ये अपने पास क्या लिखा जा रहा है, log 2 बेस 2, और ये 4 अपने पास। ठीक है, तो अगर अब अपने पास देखा जाए तो यहां से फिर वैल्यूज क्या बनेंगे अपने पास, ओवरऑल 4 और 3 7, और सेम बेस अगर अपने पास है लॉग में, अगर अपने पास सेम बेस है तो सेम बेस की वैल्यू क्या होती है, 1। अच्छा, इसको भी समझ लेते हैं कि क्यों आखिरकार सेम बेस की वैल्यू 1 होती है अपने पास। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर यहां पर 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू कितना, सॉरी 2 की पावर 1 अपने पास कितना होता है, 2। ठीक है, अब अगर इसे लॉग के टर्म्स में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, log 2 बेस 2 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी नंबर की पावर जो 1 है वही उसकी नंबर के इक्वल होगी अपने पास। तो यहाँ अपने पास लॉग के टर्म्स में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो बेस एंड पावर अगर अपने पास सेम होगी तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी अपने पास, फिर 1 आएगी। तो अब यहाँ पर अपने पास देखा जाए तो क्या मिल रहा है,
7, और यही चीज अपने पास यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो अगर अपने पास मल्टीप्लिकेशन में मतलब यानी कि लॉग अगर अपने पास एडिशन के टर्म्स में लिखा हुआ है और डिवीज अगर सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में भी लिखा है, अगर सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में होता तो यही चीज अपने पास क्या आती, लॉग x अपॉन y हो जाती है। ठीक है, और अगर अपने पास हम पावर को चेंज कर सकते हैं किसके टर्म्स में, अपने पास सेम बेस और सेम पावर के टर्म्स में, तो अपने पास जो वैल्यूज मिलेंगी वो ऑलवेज किसके इक्वल मिलेंगे, अपने पास 1 के इक्वल मिलेंगे। ठीक, तो कुछ यानी कि यही जो अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए, और साथ ही साथ अपने पास एक और चीज कि अगर मान के चलो कि मेरे पास लॉग में दिया गया है, क्या दिया गया है कि बेस अलग अलग दिए गए हैं और मुझे उसे किसी दूसरे बेस में चेंज करना है। जैसे मेरे पास लॉग a बेस b दिया गया है और मुझे इस पूरे के पूरे लॉग को क्या करना है, e बेस के टर्म्स में चेंज करना है। तो मैं इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लॉग e बेस b अपॉन लॉग e बेस a। ठीक है, तो बस कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है और उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करेंगे अपने पास। ठीक है, तो बस इतना अपने पास लॉग है और साथ ही साथ लॉग में अपने पास क्या है कि केवल प्रॉपर्टीज हमें रिमाइंड रखनी है। देखो अपने पास अब क्या है एक और चीज कि जैसे मेरे पास लिखा हुआ है कि 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां से देखूं तो मैं लिख सकता हूं कि अगर अपने पास बेस कुछ भी हो और अगर अपने पास हम 1 के लिए फाइंड करना चाहते हैं लॉग को, तो अपने पास ऑलवेज उसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अपने पास एक और कंडीशन कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं अपने पास, यानी कि अगर मैं यहां पर कहूं कि लॉग अपने पास क्या नहीं हो सकता, डिफाइन नहीं हो सकता, यानी कि लॉग की वैल्यू कभी भी क्या नहीं आ सकती, अपने पास नेगेटिव नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती है कि अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर में लिखूं अपने पास, और 2 की पावर में तुम कुछ भी वैल्यू रखते रहो, कोई भी वैल्यू क्यों ना रखते रहो अपने पास, नेगेटिव वैल्यू रखो, है ना। जैसे अगर मान के चलो कि मैंने माइनस का n रख दिया, तो क्या अपने पास 2 की पावर माइनस n के लिए यहां पर वैल्यू कभी भी कोई नेगेटिव आ सकती है, नहीं आ सकती। तो यही चीज अपने पास है कि लॉग अपने पास जो है वो क्या नहीं हो सकता, किसी की भी बेस में नेगेटिव यहां पर नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव अगर आएगा अपने पास तो वैल्यूज अपने पास कैसे, कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं है इस तरीके की कि बेस अपने पास अगर कुछ भी है तो बेस कुछ भी होने पर अपने पास जो वैल्यूज अपने पास प्रोवाइड करेगा वो वैल्यूज मुझे वो नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अपने पास नेगेटिव वैल्यूज क्या नहीं हो सकते, अपन को कभी भी पावर में नहीं मिलती। ठीक है, तो लॉग अपने पास नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है, तो अगर हम लॉग में अपने पास देखें तो ऑलवेज अपने पास वैल्यूज क्या मिलेंगी, पॉजिटिव ही मिल रही। देखो एक क्वेश्चन है अपने पास, जैसे ये f(x) दिया गया अपने पास माइनस का मॉड्यूलस ऑफ x, दूसरा फंक्शन अपने पास दिया गया है f(x) इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरा अपने पास फंक्शन जो दिया गया है f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 12। तो ये 3 टाइप के फंक्शंस देखते हैं अपन, और इन फंक्शंस में हमें क्या पूछा गया है, डोमेन पूछा गया है। इस क्वेश्चन के लिए अपने पास डोमेन एंड रेंज दोनों पूछे गए हैं, और इसमें अपने पास सिर्फ डोमेन पूछा गया है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट अपने पास वही जो हमने कल पढ़ा कि डोमेन क्या होता है, डोमेन अपने पास x की प्लेस पर वो सभी वैल्यूज जो हम किसी फंक्शन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें x की प्लेस पर, क्या अपने पास x की प्लेस पर ऐसी कोई वैल्यू है जो इस फंक्शन को नॉट डिफाइन की कंडीशन बनाए, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो x अपने पास क्या हो जाएगा, सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, फिर अपने पास अगर यहां देखें तो x सारे के सारे रियल नंबर पर मॉड्यूलस ऑफ x अपने पास जो प्रोवाइड करेगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर प्रोवाइड करेगा। तो अगर अपने पास माइनस का मॉड्यूलस ऑफ x लिखा है तो माइनस का मॉड्यूलस ऑफ x क्या हो जाएगा, अगर हम किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के आगे एक माइनस लगाएंगे तो अपने पास तो अपने पास क्या आएगा, ये ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे। पॉजिटिव रियल नंबर्स मॉड्यूलस ऑफ x प्रोवाइड करेगा, तो माइनस मॉड्यूलस ऑफ x क्या प्रोवाइड करेगा, ऑल नेगेटिव रियल नंबर।
तो ये अपने पास इसका क्या होगा, डोमेन, और ये अपने पास इसकी क्या होगी, रेंज। ठीक है, अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो अपने पास fx, अब अपने पास यहां पर क्या है कि fx यानी कि हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, और ये फंक्शन अपने पास डिफाइन कब होगा, जब अंडर रूट के अंदर अपने पास या तो 0 हो या कोई पॉजिटिव वैल्यू हो अपने पास, है ना। तो x अपने पास क्या होगा, तो डोमेन के लिए अपने पास सबसे प्राइम कंडीशन पहली चीज कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर का या तो 0 होना चाहिए वैल्यू, या अपने पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अपने पास। ठीक, अच्छा अगर मैं यहां पर देखूं तो x की वो कौन सी वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये अपने पास 0 या ग्रेटर देन 0 रहेगा अपने पास। तो मैंने यहां से देखा कि मैं इसे इस तरीके से, मतलब मैंने एक्स स्क्वायर बोथ साइड ऐड किया, तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से कैसी होनी चाहिए, या तो इक्वल होनी चाहिए या 9 से छोटी होनी चाहिए अपने पास। ओके, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 के इक्वल या 9 से छोटी कब हो सकती है अपने पास, जब x की वैल्यू या तो -3 से बड़ी होनी चाहिए या 3 से छोटी होनी चाहिए अपने पास। यही दो कंडीशन हो सकती है, क्योंकि -3 से हम जैसे ही और छोटी वैल्यू लेंगे तो उसका स्क्वायर 9 से बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर मैं देखूं यहां से, तो x की वैल्यू अपने पास क्या होगी, -3 से ग्रेटर देन और 3 से स्मॉलर देन। तो इसका डोमेन क्या निकल के आया अपने पास, तो डोमेन आ गया अपने पास कि -3 से लेकर के +3 तक, है ना। अच्छा, अब हमने लास्ट ईयर या फिर हम ये कहें कि क्लास 9th में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि अंडर रूट के अंदर अगर 4 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस का 2 या माइनस का 2 या प्लस और माइनस दोनों 2, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर रेंज देखी जाए इसकी, तो रेंज क्या हो सकती है अपने पास, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है अपने पास। तो अब अपने पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से ज्यादा है, अब 0 से ज्यादा है और x की वैल्यू हमारे पास -3 से लेकर के +3 के बीच में लाई कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास जो है ग्रेटर देन किससे होगी अपने पास, 0 से, बट स्मॉलर देन होगी किससे, 9 से। क्योंकि अगर x की वैल्यू अपने पास 0 होगी उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 9, और अगर x की वैल्यू 3 या -3 होगी उस कंडीशन में अपने पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसकी लोएस्ट वैल्यू अपने पास है 0 और मैक्सिमम वैल्यू अपने पास क्या हो गई, 9। फंक्शन क्या है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब √0 कितना होता है अपने पास, 0। √9 माइनस एक्स स्क्वायर ही अपने पास fx है, और √9 की वैल्यू अपने पास है 3। तो रेंज क्या आ गई अपने पास, रेंज आई है अपने पास 0 से लेकर के 3 तक। तो डोमेन अपने पास -3 से 3, रेंज अपने पास 0 से 3। ठीक है, अब fx अपने पास यानी कि इस फंक्शन में, ये एक कैसा फंक्शन है अपने पास, ये एक रेशनल फंक्शन है अपने पास। और कल हमने बताया था कि रेशनल फंक्शन के लिए अपने पास डोमेन की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर किसके इक्वल नहीं हो सकता अपने पास, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि इसकी ऐसी वैल्यूज देखनी है जो इसे 0 ना बनाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 12 नॉट इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइज अगर मैं करूंगा तो आएगा x - 6 x - 2, है ना। तो अपने पास क्या आएगा कि x की वैल्यू 6 होने पर इसे 0 बनाएगा, x की वैल्यू 2 होने पर इसे 0 बनाएगा। तो x अपने पास ना तो 6 हो सकता है और ना ही x अपने पास 2 हो सकता है। ठीक है, तो x अपने पास 6 और x अपने पास 2, इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता, तो ही हमारा फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा, अदरवाइज नॉट डिफाइन की कंडीशन हो जाएगी। तो अगर मैं इसका डोमेन देखूं तो डोमेन क्या हो जाएगा अपने पास, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड 6। ठीक है, तो ये अपने पास जो है इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे कि हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस में उसने यही किया है कि उसने डोमेन पूछा है या फिर उसने रेंज पूछ रखी है अपने पास। ठीक है, तो डोमेन और रेंज अपने पास, बस हमें कंडीशन क्या देखनी है कि कोई भी फंक्शन अगर दिया गया है तो उस फंक्शन की अपन को ये चीज चेक करनी है कि कहां पर वो डिफाइन है और कहां पर वो डिफाइन नहीं है। जहां डिफाइन नहीं है बस वो जगह अपन को देखनी पड़ेगी। अच्छा, अगर एक अब इसी पर बेस्ड होकर के मैं क्वेश्चन दूं तुमसे, मैं यहां पर क्वेश्चन लिख देता fx = √x² - 9, और फिर से मैं यही पूछता कि बताओ इसका डोमेन क्या है, सिर्फ डोमेन पूछ रहा हूं। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा अपने पास,
इस कंडीशन में इसका डोमेन क्या होगा अपने पास? इसको इरेज कर दूं मैं। तो देखो डोमेन की कंडीशन अपने पास सेम वही फिर से नहीं, ये नहीं होगा। हाँ बस उसमें भी क्या है कि हम -3 को इंक्लूड नहीं करें, एक्सक्लूड रहेगा, है ना। तो देखो मेरे पास लिखा है x² - 9 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास आएगा x² की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए? 9। तो x² की वैल्यू 9 से ग्रेटर कब हो सकती है अपने पास? जब अपने पास या तो वैल्यू क्या हो 3 या 3 से ज्यादा हो अपने पास, या -3 और -3 से कम हो। तो इस कंडीशन में मेरे पास x जो है वो क्या होगा? एलिमेंट होगा किसका? माइनस के इंफिनिटी से लेकर के -3 तक इंक्लूड किया जाएगा इसे, और यूनियन अपने पास कि 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो x अपने पास एलिमेंट्स हैं किसके? माइनस के इंफिनिटी से लेकर के -3 तक, और 3 से लेकर के अपने पास इंफिनिटी तक। ठीक है, अब इस पर बेस्ड रह करके जैसे कोई और क्वेश्चन दिया जाए, तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है x² - 4x और +8। अब पूछा गया है तुमसे कि बताओ इसका डोमेन क्या होगा। ऐसी कोई वैल्यू जो हम यहां पर नहीं रख सकते, ठीक, तो वो अपने पास चेक करनी है। तो इसके लिए अपने पास जो हम लास्ट ईयर, जिसे हम लास्ट ईयर तक ये कहते रहे हैं कि रिड्यूस टॉपिक था, उसका सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर अपने पास। तो मैंने क्या किया, इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से पहले इस तरीके से लिख लिया, x² - 4x + 4 + 4। ठीक है, तो ये अपने पास एक होल स्क्वायर नंबर बन जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 4। ठीक है, अब अगर मैं x - 2 को बाई कंसीडर कर लूं, तो फिर से अपने पास ये क्वेश्चन अपने पास प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही बन जाएगा, है ना, कि मैं अब यहां पर कह सकता हूं कि x - 2 के होल स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए अपने पास? 0, मतलब 0 के इक्वल या 0 से ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? x - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4। अब देखो किसी का भी स्क्वायर -4 तो आ ही नहीं सकता अपने पास, तो इसका मतलब है कि x - 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 0 से ज्यादा होनी चाहिए। -4 तो आ ही नहीं सकती अपने पास वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि x - 2 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या होनी चाहिए? 0 से ज्यादा होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या है अपने पास कि ग्रेटर देन अपने पास बोला गया है, तो ग्रेटर देन की कंडीशन में x - 2 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल या 0 से ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होगी? -4 से तो ज्यादा रहेगी ही। तो जब अपने पास इसकी वैल्यू हमेशा ही -4 से ज्यादा रहेगी, तो इसका मतलब है कि इसका डोमेन अपने पास क्या हो सकता है? ऑल रियल वैल्यूज हो जाएंगे। ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं होगी जो इसे नॉट डिफाइन की कंडीशन बना दे। ठीक है, क्लियर? हाँ, ओके। तो ये अपने पास जो है क्वेश्चंस थे जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, या इसी टाइप के अपने पास कुछ और क्वेश्चंस